चलिए MS पेंट का हम लोगों का दूसरा क्लास है और हम लोगों ने ये टूल्स पढ़ लिया था और ब्रशेस पढ़ लिया था। यहाँ से ये टूल्स पढ़ लिया था और क्या पढ़ लिया था, ब्रशेस पढ़ लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ना है हम लोगों को शेप। ठीक है, शेप में बहुत आसान है, शेप्स को बस सेलेक्ट करना है और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए खींच देना है। शेप को बस सेलेक्ट करना है और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए खींचना है, शेप आपका ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आई? कोई शेप ऐसे ही ड्रॉ होगा, कोई भी शेप यहाँ से सेलेक्ट करना है और बस माउस का लेफ्ट बटन दबा के, ऐसे दबा के छोड़ नहीं देना है, दबाते हुए खींचना है उसको। ठीक है, क्लियर है? अब आई बात कलर वगैरह करने की। तो वैसे तो आप फील विथ कलर के बारे में जानते हैं कि आप यदि कोई घेरे में इसको क्लिक फील करेंगे तो उस घेरे में कलर फील हो जाता है। ठीक है, वैसे शेप का कलर करने के लिए इसका अपना ऑप्शन भी है। जैसे जब आप शेप को आप ड्रॉ कर लेते हैं, अभी देखिए आउटलाइन इसका ब्लैक था, अभी आउटलाइन कैसा हो गया, रेड हो गया। तो आउटलाइन अभी रेड हो गया है। तो कलर 1 से आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। चेंज हो रहा है क्या? ठीक है। और कलर 2 से अंदर के फील का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये अंदर का। लेकिन कलर 2 का कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन चेंज ये हुआ नहीं अभी तक। नहीं, उसका वजह समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसी शेप में ये 2 ऑप्शन है, एक आउटलाइन के लिए ऑप्शन है, एक क्या जिसके लिए, एक फील के लिए ऑप्शन है। तो अंदर जो भरने की बात कर रहे हैं वो फील है कि आउटलाइन है? फील है। तो फील में जाएं और देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा एक्टिव है। जरा देखिए येलो कलर किस ऑप्शन पर है, नो फील पर, जिसके वजह से ये फील नहीं हुआ है। आपको अगर यही चीज सॉलिड कलर रहता तो बिल्कुल फील होता। यहां से अगर क्रेयॉन रहता तो क्रेयॉन स्टाइल में फील होता, मार्कर होता तो मार्कर स्टाइल में, ऑयल होता तो ऑयल स्टाइल में, नेचुरल पेंसिल स्टाइल में, वाटर कलर स्टाइल में। बात समझ आ रही है? फील क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए, फील हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नो फील एक्टिव है। आप सॉलिड कर दीजिए, फिर आप कलर 2 का कलर बदल के देखिए, बदल रहा है? नो फील रहेगा, ऑलरेडी रहता है, बस उसको आपको चेंज कर देना है। नो फील को आप सॉलिड करिएगा तो डार्क कलर में आ जाएगा। नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट इससे आप यहाँ इस ऑप्शन कलर 2 ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। इस ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं। इस ऑप्शन से तो कलर 1 में जो ऑप्शन रहेगा वो घेरे के अंदर में कलर होगा। जैसे ड्रॉ किया, अभी ये रेड कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है रेड कलर, ऑरेंज कलर जी? क्योंकि नहीं तो इसके पहले तो नहीं आ रहा था ना, क्योंकि यहां से फील कलर को हटा करके क्या चेक कर दिया गया है, सॉलिड फील चेक कर दिया गया है, सॉलिड कलर चेक कर दिया गया है। क्लियर है? तो सॉलिड का अगर इसमें वापस नो फील कर दिया जाए, फिर कोई शेप आप ड्रॉ करिएगा तो देखिए उसमें कुछ भी फील नहीं होगा। हाँ, उससे तो कर ही सकते हैं, उससे तो कर, ये किसी घेरे में कलर फील, इसीलिए तो बोला ना कि या तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और नहीं तो इस शेप के लिए ही आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है फील का। ठीक है, अच्छा उसी तरह से आपके पास यहाँ पर जब आप शेप ड्रॉ करते हो तो आउटलाइन से रिलेटेड है। अगर नो आउटलाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आउटलाइन नहीं दिखाई देगा। आप बार बार ड्रॉ करोगे, आप कहोगे सर हम ड्रॉ तो कर रहे हैं बट कुछ भी ड्रॉ हो नहीं रहा है, यहाँ कलर भी बदल रहे हैं बट कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है। वजह क्या है, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया गया है। वही सॉलिड कलर रहेगा तो कलर आएगा, या किसी स्टाइल में रहेगा, क्रेयॉन स्टाइल में, मार्कर है, ऑयल है, नेचुरल पेंसिल है, वाटर कलर है। बस में ये तो आउटलाइन के लिए अलग स्टाइल दिया हुआ है, उसमें से भी ध्यान रखना है कि नो फील ना हो। और अगर आप फील करना चाहते हैं शेप के अंदर में तो फील वाले ऑप्शन में देखना है कि नो फील एक्टिव ना हो, कोई दूसरा ऑप्शन एक्टिव रहना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब आ जाओ। सॉरी, कंट्रोल A करके डिलीट करने पे ये ऑरेंज क्यों हो गया? हमने बोला था कि कलर 2 बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है,
तो कंट्रोल ए करके जब डिलीट किया गया तो सब चीज खत्म हो जाएगा, तो वापस बैकग्राउंड आ जाएगा। तो बैकग्राउंड का कलर कौन सा हो गया? ऑरेंज। ठीक है, तो कलर 2 का कलर आपको व्हाइट कर देना होगा, फिर कंट्रोल ए करके डिलीट करिएगा तो वापस आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। मतलब बैकग्राउंड का कलर अगर ग्रीन रखना है तो क्या करना होगा? कलर 2 का कलर ग्रीन कर दीजिए, ठीक है, और फिर कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर? कलर 2 का कलर जो कलर कर दीजिएगा वही बैकग्राउंड में कलर आएगा। ओके है? क्लियर है? बताइए। ओके, अब आ जाइए, इसमें 2 लाइंस हैं। एक तो ये सीधा लाइन है, अरे ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्यों? आउटलाइन में से सॉलिड कलर एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक तो ये लाइन है, बट इसको मोड़ नहीं सकते। अगर आप पकड़ के खींचने की कोशिश कीजिएगा नया शेप बन जाएगा या यही मूव होगा, है ना। एक शेप और है यहाँ, कर्व क्या करता है? एक तो लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पॉइंट है, अभी इसको कर्व कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं। यहाँ मोड़ दीजिए, एक ऊपर मोड़ दीजिए, 2 पॉइंट तक मोड़ सकते हैं। 3 पॉइंट में ड्रॉ होता है ये। एक पॉइंट तो यहाँ खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट नीचे मोड़ दिया, तीसरा पॉइंट ऊपर मोड़ दिया, या फिर आप चाहें तो एक पॉइंट यहाँ खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट नीचे मोड़ दिया इस साइड, दूसरा पॉइंट भी इस साइड मोड़ दिया, दोनों नीचे ही कर दिया। 3 पॉइंट तक आप इसको कर्व कर सकते हैं। ठीक है, कर्व लाइन। ओके है? बताइए, इमोजी बना रहे हैं, शेप बनेगा, मूव भी कर सकते हैं आप। शेप ड्रॉ कर रहे हैं आप, इस पॉइंट से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए आप, कर्व यूज कर रहे हैं, कर्व। कोई बात नहीं, ब्लैक फील कर देंगे हम लोग। फील कर रहे हैं ब्लैक, ब्रशेस भी चला सकते हैं हम लोग, हो जाएगा ना। और फिर यहां पर ओके जी, कर्व लाइन समझ में आ रहा है? ओके है? कोई भी कलर फील कर लीजिए। अरे कलर 1 का कलर ना फील होता है जी। क्लियर है जी? ओके है? तो उम्मीद है कि शेप आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अच्छा, यहां से यहां तक पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इधर सेलेक्ट में। सेलेक्ट में क्या है कि आप रेक्टेंगल तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे चौकोर आकृति में। सिलेक्ट करने से क्या फायदा होगा? आप इसको मूव कर सकते हो। अरे भाई, ये ऑरेंज कलर क्यों आ रहा है? बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रखा हुआ है। 2 कलर 2 व्हाइट कर दीजिए, देन आपको पता नहीं चलेगा। मूव कर रहे हैं, सेलेक्ट किए हैं। कैसे सेलेक्ट किए हैं? रेक्टेंगल मोड में सेलेक्ट किए हैं, चौकोर आकृति में। आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर? बोलिए। आप सेलेक्ट किए हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। बताइए, एक बार कॉपी किए हैं, बार बार पेस्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आया या नहीं आया? क्लियर जी? अच्छा, एक और चीज, तो सेलेक्ट में और भी चीजें हैं। आपके पास फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में आप अपनी मर्जी से जैसे जैसे आप अपने माउस का पॉइंटर चलाइएगा वैसे वैसे आप उसी आकृति में उसको क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट करके देख लीजिए। देखिए, अभी तो ये बिल्कुल चौकोर हो गया, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, फ्री फॉर्म सिलेक्शन यूज कीजिए और कॉपी पेस्ट ना कीजिए, मूव कीजिए। अब देखिए,
कैसे जा रहा है ये, जिस आकृति में आप सेलेक्ट किए हैं उसी आकृति में जा रहा है। मतलब आप बिल्कुल चौकोर आकृति में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी, आप अगर माउस पे कमांड है तो फिर माउस के किनारे किनारे जैसे जैसे शेप चलाइएगा उसी आकृति में क्या हो जाएगा, वो शेप सिलेक्ट हो सकता है। ओके है, तो सेलेक्ट करने का 2 टूल है, नहीं एक और है, क्या सेलेक्ट ऑल, क्या करता है पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेगा और फिर क्या कर देंगे हम लोग, चाहे डिलीट कर सकते हैं चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए एक ऑप्शन और है, इनवर्ट सिलेक्शन। क्या? इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन का काम ये है, अच्छा अभी ये बताइए कि इनमें से कौन सा सेलेक्ट है। चलिए हम रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं, कौन सा सेलेक्ट है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है कि सर ये सिलेक्ट है ना, बिल्कुल दिख रहा है ये सिलेक्ट है। आप चाहो तो कलर 2 का कलर कोई और कलर करके और डिलीट करके चेक कर सकते हो। देखो वही डिलीट हो रहा है जो सिलेक्ट है। कैसे पता चल रहा है कि डिलीट हो रहा है? बैकग्राउंड में पिंक आ जा रहा है। बैकग्राउंड में पिंक क्यों आ रहा है? क्योंकि कलर 2 का कलर हमने पिंक करके रखा है। समझ में आ रहा है बात? चेक करने के लिए रखे हैं। तो अभी क्या सिलेक्ट है? ये बीच वाला इमोजी सिलेक्ट है। हम चाहते हैं नहीं, ये सिलेक्शन है अभी, बाकी सब सिलेक्ट नहीं है। हम चाहते नहीं ये सिलेक्ट ना रहे, बाकी जितना पार्ट सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाए। बात मेरी समझिएगा, हम क्या चाह रहे हैं कि जो सिलेक्ट है वो छोड़ दीजिए और जो सिलेक्ट नहीं है अब उसको क्या कर लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए। तो सेलेक्ट करने के बाद जब आप इनवर्ट सिलेक्शन करते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। समझ के बाद सिलेक्शन को अपोजिट करने के लिए इनवर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इनवर्ट सिलेक्शन करते ही ये अपोजिट हो गया। क्या हो गया? डिलीट करके चेक कर लीजिए। उसको छोड़ दिया था, बाकी भाग क्या कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था, इसीलिए डिलीट किए तो पिंक हो गया है। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो कि आप बस इसमें से आईज और ये नोज रखना चाहते हो तो क्या सेलेक्ट करोगे भाई? डिलीट नहीं करना है, इसको रखना है। तो भाई अभी तो यही सिलेक्ट किए हम, और सिलेक्ट करने के बाद इनवर्ट सिलेक्शन कर दो तो इतना सेलेक्ट नहीं है, बाकी सब सेलेक्ट है। डिलीट करके चेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है जी? इनवर्ट सिलेक्शन में होता क्या है कि सिलेक्शन अपोजिट हो जाता है। जो सिलेक्ट किए हैं वो छूट जाता है सिलेक्शन से, डिसलेक्ट हो जाता है, और जो सिलेक्ट नहीं है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। सिंपल है, क्लियर है? बोलिए। चलिए अंडू कर रहे जी। एक ऑप्शन और है उसमें, डिलीट। अभी अभी आप जो बार बार डिलीट कर रहे थे आप यहां से भी डिलीट कर सकते हो। अभी सिलेक्ट किए तो ये क्यों डिलीट हुआ है? इन्वर्ट थोड़ी किए थे, केवल सिलेक्ट किए थे। इन्वर्ट करते तब ना अपोजिट होता, इन्वर्ट नहीं किए थे, जो सिलेक्ट होगा वही डिलीट होगा। ओके जी। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पारदर्शी कर देता है किसको? जिसका कलर 2 में हो। जैसे आप चाहते हैं कि व्हाइट कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए तो कलर 2 का कलर कौन सा होना चाहिए? व्हाइट। या आप चाहते हैं, चलो देखते एक बार ट्राई करते हैं, इतना पहले ट्राई करते हैं फिर आगे बात करेंगे। इसको ट्रांसपेरेंट को चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक कर दो, कॉपी पेस्ट कर लो। देखो व्हाइट इसमें है, जरा देखना। अरे व्हाइट है नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है, पीछे का पार्ट दिख रहा है। बोलिए। तो भाई आप देखिए कि अगर यहाँ व्हाइट कलर है और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन चेक है तो अगर कोई चीज आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, या मूव कीजिएगा तो क्या होगा, वहां से व्हाइट क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा जी। वहां से व्हाइट खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो यहां से हम ब्लैक कलर कर देते हैं। अब बताओ क्या ट्रांसपेरेंट होगा? ट्राई कर लो। ये देखो, अरे ब्लैक इसमें से गायब है कि है? नहीं, ब्लैक गायब हो गया इसमें से। समझ में आ रहा है बात? तो जिस कलर को आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो उस कलर को कलर 2 में रखना होगा, और फिर क्या करना होगा,
यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्या कर देना होगा, चेक करके रखना पड़ेगा। बात समझ आई? तो चलो लास्ट डे आप ये बनाए थे नेचर के नाम से आपने सेव करके रखा था, शायद पिक्चर में था, पिक्चर ठीक है, कोई बात नहीं। एक नया पेंट का पेज ले रहे हैं, और कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। आप ड्रॉ करना जानते हैं, अभी अभी आपको बताया भी कि आप क्या कर सकते हैं, कर्व लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कलर से खत्म हो जाएगा, जो भी दिख रहा है कलर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई कलर कर देते हैं, कोई पिंक वोंग कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में हम वहां से है ना चेंज कर लेंगे उसको, पिंक वगैरह कुछ भी कलर कर देते हैं। बाद में उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। सर उतना दिखाई भी नहीं देगा। चलो इसको कॉपी कर रहे हैं हम यहाँ से, लेकिन ऐसा कि इसको पानी में दिखाना है, तो पानी में दिखाने के लिए हमको इसका हाफ ही कॉपी करना पड़ेगा। क्यों? बाकी पार्ट तो पानी में रहेगा ना। चलो कॉपी कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लेते हैं। हम इस पेज पर पेस्ट करने जा रहे हैं। किस पेज पर? एक दूसरा पेंट का पेज है, इस पे हम पेस्ट करने जा रहे हैं। पेस्ट कर लीजिए। ट्रांसपेरेंट हो गया जी। क्यों ट्रांसपेरेंट हो गया? एक तो कलर 2 का कलर क्या है? व्हाइट है। दूसरा ये ऑप्शन क्या था? चेक था। अगर चेक करेंगे और कलर 2 का कलर सेम होगा बैकग्राउंड से, तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्लियर जी? बोलिए, बताइए। आपको बोला कि बाद में आप कलर कर सकते हैं, बिल्कुल कलर करके दिखा देते हैं। फील कलर ले लीजिए, वाइट कलर ले लीजिए, कर लीजिए। थोड़ा जूम भी कर लीजिए, ज्यादा छोटा कर दिए हैं उसको, इसलिए जूम करना पड़ रहा है। ओके जी, बताइए। एक बार और पेस्ट कर लीजिए भाई, पेस्ट कर सकते हैं, बताइए। अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर लीजिए। पहला करके दिखा दिए हैं कलर, और इसीलिए दूसरे वाले को एक ही बार में कलर कर देंगे। आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे कलर कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज, चलो पेस्ट करते हैं वापस। ये हमको अपोजिट साइड घुमाना है। क्या करना है? इधर की तरफ। तो आपके पास रोटेट का ऑप्शन है। एक होता है रोटेट, किसी डिग्री पर घुमाना, 90 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, और एक होता है फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है सीधे पलट देना।
फ्लिप का मतलब क्या होता है? पलट देना। तो किसी चीज को दो तरह से पलटा जाता है, या तो ऊपर से नीचे जिसको वर्टिकल कहते हैं, या दाएं से बाएं जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? दाएं से बाएं ना करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हॉरिजॉन्टल। क्लियर जी? अब आप थोड़ा सा मैग्नीफायर यूज करके इसमें कलर डाल दीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। क्लियर? जूम आउट कीजिए। तो कहीं से भी कोई चीज क्रिएट करके आप किसी दूसरे पिक्चर पर लाके ऐड कर सकते हैं। ये अगर थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। आप ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा? क्योंकि आप वहां जैसे व्हाइट कलर का लाना था, तो हम यहाँ व्हाइट ही क्यों नहीं बना दिए हैं जी? ये बताइए कि अगर हम यहाँ व्हाइट बनाए होते तो हमको कुछ दिखता, बैकग्राउंड भी व्हाइट था, ये भी व्हाइट हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए आपको हम ये बना के नहीं दिखाएं। तो फिलहाल ये सेलेक्ट का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सेलेक्ट का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। इधर आ जाइए क्रॉप। एक होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट में आप उतना पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जितना पार्ट आपको चाहिए, फिर आप इसको मूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें डिलीट कर देने से क्या हुआ है ये जरा देखिए, बाकी का पार्ट खत्म हो गया है कि केवल इरेज हुआ है? केवल इरेज हुआ है। लेकिन अगर आप क्रॉप करिएगा सेलेक्ट करके, सॉरी सेलेक्ट करके क्या कीजिएगा? क्रॉप कीजिएगा, तो क्या होगा? वो पेज के साथ क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। केवल बैकग्राउंड इरेज नहीं होगा, आपका फोटो भी ऑटोमेटिक ही साइज होगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्रॉप तो आप यूज करते हो मोबाइल में अपने, समझ में आ रहा है? आप रिसाइज भी कर सकते हैं, रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज में ये जरा ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज आप चाहे जितना भी चेंज कर लीजिए। अभी 100 है ना, इसको 50 कर देते हैं। एक बदले हैं, दोनों बदल रहा है, वजह है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अगर ये चेक रहेगा तो दोनों एक साथ बदलेगा, अगर अनचेक रहेगा तो फिर आप अलग अलग बदल सकते हैं। चलो 50% किए हुए हैं, ओके कर दो। अभी 50% कर दिया है, वापस आप रिसाइज में जाइएगा तो फिर 100 दिखाने लगेगा। फिर क्या दिखा रहा है? 100 ही दिखा रहा है। तो इसलिए आप परसेंटेज का इस्तेमाल मत कीजिए, आप पिक्सल्स का इस्तेमाल कीजिए। पिक्सल्स में आप 260 है आपके पास, चलो 250 कर देते हैं, या 200 कर देते हैं, इसको भी 200 कर देते हैं। छोटा बड़ा हो गया, हुआ। आप जाके फिर वापस रिसाइज कीजिए, पिक्सल में जाइए, आपको क्या दिख रहा है? 200 ही दिख रहा है, ये बदलाव नहीं होता। इसलिए ज्यादा बेहतर है, परसेंटेज से ज्यादा बेहतर कौन सा यूज करना है? पिक्सल्स यूज करना है। पिक्सल में जितना आप बना के रखिएगा उतना ही दिखाई देगा। आप परसेंटेज में चाहे कुछ भी कर लीजिए, बड़ा कीजिएगा तब भी वो 100 पे आ जाएगा, छोटा कीजिएगा तब भी वापस वो 100 दिखाने लगेगा। क्लियर है? बोलिए। एक है स्क्यू, किसी डिग्री पर झुका देता है, 30 डिग्री झुक गया, फिर वापस सीधा करना है, तो फिर देखिए वो भी 0 कर दिया होगा। अभी तो 30 डिग्री किए थे, अब इसको -30 उल्टा लेके चलना पड़ेगा, -30 करिएगा तब फिर सीधा हो जाएगा। क्लियर है? रोटेट अभी बताया आपको, आप 90 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, 80 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं, या फिर सीधे पलट सकते हैं, ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं। क्लियर? ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। कट कॉपी पेस्ट समझ में आता है? होम लगभग कंप्लीट हो गया आपका। लगभग क्यों? पूरा क्यों नहीं? एक ऑप्शन और बचा हुआ है इसमें, पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का काम ये रहता है, ये नेचर वाला खोल लेते हैं। पेस्ट फ्रॉम में होता क्या है कि आप किसी फोटो को ही अपने पेज पर क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। जरा देखिए, ये क्लास का फोटो है, आप इंसर्ट करा लीजिए। जरा देखिए, ये फोटो खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ है, ये पुराना वाला जो इमेज था आपका वो वैसे ही है, बस उस पर ये आगे क्या हो गया है? पेस्ट हो गया है। फिलहाल ये तो अभी आपके काम का नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं। पेस्ट फ्रॉम में जाइए, और मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो बिना बैकग्राउंड के हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट है। ऑलरेडी क्या है? ट्रांसपेरेंट है, डाउनलोड करके रखे हुए हम। जैसे ये पेड़ का, अरे पेस्ट फ्रॉम, पेड़ सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर। अरे भाई ये क्या हो गया? कॉपी हो गया है क्या? वो
क्या होगा? अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन एक बार सेलेक्ट कर लेते फिर पेस्ट फॉर्म। और भी है, ये भी फोटो है। चलो इतना पे पहले क्रॉप वगैरह करके सेव कर देते हैं, थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। अरे कुछ भी कर रहे हैं तो वही आ रहा है जी। पेस्ट फ्रॉम में जाना है, देन आपको कोई भी पेड़ वगैरह, जैसे यही पेड़ है इसको सेलेक्ट कर दो, इंसर्ट आ गया। आया लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें वाइट है ना, अच्छा नहीं है। दूसरा एक इंसर्ट कराते हैं। और भी एक पेड़ था ना ये वाला, इसमें भी वाइट वैसे ही आ रहा है। वजह क्या है वाइट इस तरह से आने का, बताइए। वजह यह है कि जो व्हाइट होता है ना, ये अगर हमने कलर 2 का कलर व्हाइट बता दिया तो बिल्कुल सेम व्हाइट होना चाहिए। जबकि कोई चीज अगर स्कैन किया जाता है तो उसमें कहीं व्हाइट ज्यादा रहेगा, कहीं पे थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ग्रे टाइप में हो जाएगा। तो वो व्हाइट हमको देखने से तो लग रहा है कि सेम है, लेकिन असल में उसका अगर कलर परसेंटेज देखा जाए तो कलर परसेंटेज डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। एक तो ये समझ में आ रहा है आपको, पेस्ट फ्रॉम सीधे वो फोटो क्या हो जाएगा आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। हम इसको ले आएंगे, कोई बात नहीं। अभी दूसरे पेज पर इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ओपन का क्या मतलब होता है? अगर ओपन कर रहे हो उसी इमेज को तो वो बाकी पुराना वाला चीज क्या कर देगा, खत्म कर देगा और बस यही फोटो रख लेगा। ठीक है, पुराना वाला पेज खत्म कर देगा और इसको ओपन कर देगा। आप पेस्ट में क्या होता है, पुराने वाले पेज पर ही ये इमेज इंसर्ट हो जाएगा। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है ना, पेस्ट फ्रॉम में और ओपन में। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लो यहां से। कैसे? फ्री फॉर्म सिलेक्शन से। कैसे? फ्री फॉर्म सिलेक्शन से। या ब्लैक फील करके देखो तो जरा, ब्लैक फील हो रहा है? नहीं हो रहा है, देख लो। क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्यों नहीं हो रहा है? कलर का खूब गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर टाइप का दिख रहा है ना? यही वजह है। कोई बात नहीं, अभी अभी आप पढ़े हैं कौन सा, इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन यूज कर लीजिए, या इसे भी सिलेक्ट करके आप चाहें तो उसको डिलीट कर दीजिए। व्हाइट हो जाएगा डिलीट करने से। हाँ, व्हाइट हो जाएगा। इसको जब हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा क्या? क्यों व्हाइट हो जाएगा? ब्लैक क्यों नहीं होगा? ब्लैक कलर नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी कलर 2 का यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्री फॉर्म का काम समझ में आ गया? देखिए, जहां से हमको अनवांटेड चीज चाहिए हटाना है, सॉरी, तो क्या करना होगा, बस उस पर चला दीजिए। ऐसे उसको सेलेक्ट कर रहे हैं आप। यहाँ पेड़ मेरा जो है रेक्टेंगल आकृति में तो है नहीं, ये तो हमको अपनी फ्री हैंड से ही यूज करना पड़ेगा। ओके बाबू, बोलिए। हो गया? शायद हो गया है। चलिए अब इसको हम सेव कर देते हैं एक बार। चलिए सेव कर दिया। अब वही काम करते हैं, पेस्ट फ्रॉम, उसी इमेज को लेते हैं जो इमेज अभी यूज कर रहे थे। ये था, लीजिए। इस बार भी वही प्रॉब्लम हुआ क्या? सेव नहीं किए थे क्या जी? क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? कॉपी किए थे? कोई नहीं, ट्राई करते हैं। कलर डाल के चेक कर लीजिए तो ब्लैक कलर देखिए कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है। खैर, इसमें भी ब्लैक कर लीजिए, इसमें भी, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रहा है। ब्लैक फील कर रहे हैं, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए।
चलिए अब इसको कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहां लाते हैं, इस पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर है भाई, इसमें हटाना किसको है? ब्लैक कलर को। तो कलर 2 में कौन सा कलर कर दें? लीजिए ब्लैक, और इधर ऑप्शन क्या रहना चाहिए? चेक। फिर वापस इसको पेस्ट कीजिए, चेक करिए, खत्म हो गया क्या? ठीक है, ब्लैक कलर हटाए हैं इस बार, तो कलर 2 में क्या कर दिया है? ब्लैक कलर लगा दिया है। बताइए कोई दिक्कत? एक बार कॉपी किए हैं, बार बार पेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बार बार पेस्ट कर सकते हैं जी। तो वो जो कलर हटाने का जो मामला है, ट्रांसपेरेंट करने का, वो समझ में आ गया होगा शायद जी। अब ये आपका होम टैब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। व्यू, व्यू का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको देखना। तो भाई यहां से आप जूम इन कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, जूम आउट से छोटा करके देख सकते हैं। चाहे जूम इन किया हो या फिर जूम आउट किया हो, आप यहां से 100% कीजिएगा तो वापस ये 100% साइज में आ जाएगा। ये शो और हाइड का मामला है। रूलर अगर चेक रहेगा तो शो होता रहेगा, अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ग्रिड लाइन चेक करेंगे तो शो होगा, अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। स्टेटस बार नीचे का चेक रहेगा तो शो होता रहेगा, अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी। इसे कई बार जो स्केच करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पार्ट बाई एक ग्रिड लाइन से स्केच करने का या पेंटिंग करने का ये मेथड है। जैसे आपको अगर कह दिया गया कि भाई इस पेड़ को ड्रॉ करना है, तो आपको बस इतना ग्रिड क्या करना होता है? बनाना होता है, और हर ग्रिड में पजल्स की तरह बस उसको ड्रॉ करना है। किस ग्रिड में क्या पार्ट आता है, किस बॉक्स में क्या पार्ट है, बस बॉक्स बाय बॉक्स बनाते चलिए, आपका फोटो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्केचिंग का एक मेथड है, पेंटिंग का एक मेथड है ये। ठीक है, इसीलिए ग्रिड लाइन इस्तेमाल किया जाता है। जो स्केचिंग करना जानते होंगे या जो उसके बारे में जानते होंगे तो फिर वो समझ रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, और फुल स्क्रीन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में दिखाएगा कि अगर ये फुल स्क्रीन में हो तो कैसा दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, थंबनेल अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, थोड़ा जूम करते हैं। हाईलाइट हो गया जी, हाईलाइट हो गया। अब आप जहां पॉइंटर रखिएगा, सॉरी पॉइंटर कह रहे हैं, आप जैसे जैसे इसको सेलेक्ट करते जाइए, आगे क्या दिखने वाला है आपको, वो आपको थंबनेल के रूप में दिख जाएगा। यही तो होता है, आप YouTube वगैरह पे देखते हैं ना, आगे क्या दिखने वाला है, इधर क्या दिखने वाला है आपको पहले ही दिख जाएगा। देखिए अभी वो हंस नहीं दिख रहा है, लेकिन थंबनेल में दिखना शुरू हो गया आपको। समझ रहे हैं बात जी? तो क्या दिखने वाला, तो ये कब काम करता है थंबनेल? जब जूम रहेगा तब। अगर आपको पूरा स्क्रीन दिख ही रहा है, पूरा स्क्रीन दिख रहा है, तो फिर थंबनेल का कोई जरूरत ही नहीं है। आगे क्या है पीछे क्या है उसका तो सब दिख रहा है आपको, तो फिर थंबनेल का जरूरत नहीं है। तो थंबनेल कब काम करता है? जब मैग्नीफायर हो जाता है, मतलब जूम इन हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है, तब जाकर के थंबनेल काम करता है। क्लियर है? बोलिए, कंप्लीट है? आगे बढ़ा जाए? बस फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या क्या यूज करना है? अभी होम टैब में ये कट कॉपी पेस्ट यूज करना है, पेस्ट के अंदर पेस्ट फ्रॉम भी यूज करना है। लेकिन इसको यूज करने से पहले आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। जब तक आप सेलेक्ट करना नहीं जानते हैं तब तक कट कैसे करेंगे या कॉपी कैसे करेंगे, है ना? तो सिलेक्शन का 3 मेथड है। या तो आप रेक्टेंगल आकृति में सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फ्री फॉर्म अपनी मर्जी से आकृति में सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। ठीक है, और उधर आपका क्रॉप वगैरह का भी ऑप्शन है। तो आपको ये पूरा होम टैब ऑप्शन इस्तेमाल करना, होम टैब का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। फिर व्यू टैब का सारा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। आप कुछ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ कीजिए पेज पर। ओके है जी? बात समझ में आई?
देखते हैं बन रहा है नहीं। आप चलिए माउस से ही बनाते हैं, पेन नहीं यूज करते। थोड़ा जूम कर लेते हैं। माउस पे थोड़ा सा कमांड रहेगा तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। कमांड चाहिए माउस पे। बेहतर होगा कि अभी ही कलर डाल दें इसमें। जूम आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपके। ओके जी तो सब माउस पे कमांड, और माउस पे कमांड करने के लिए ही पेंट का एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। पेंट का एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से आपका माउस पे कमांड बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए पेंट का एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज कि जैसे आप छोटा मोटा काम जैसे फोटो को क्रॉप करना जो है आप यहीं पर सीख जाते हैं। अभी एक क्लास और बचा हुआ है इसमें,
हम लोग इसमें कल पढ़ेंगे। पहले ये अगर होम का सारा ऑप्शन क्लियर होगा तो कल वाला सारा चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कल केवल ट्रिक है, कल केवल ट्रिक होगा कि भाई आप कोई इमेज कैसे अलग अलग तरह से बना सकते हैं, या कुछ अलग तरह के इफेक्ट भी जो आप पे उम्मीद नहीं करते हैं कि भाई पेंट से हम लोग बना सकते हैं, वो भी हम उस टाइप से बना के दिखाएंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है बाबू, बताइए।